सब लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदा रहते हुए ऐसे काम कर जाते हैं कि आने वाली नस्लें भी उन्हें याद रखती हैं और उनके कारनामे को हमेशा सल्यूट पेश करने को दिल चाहता है। मेरी मुराद ग्रुप कैप्टन मोहम्मद आसिम तारिक का वो कारनामा है जो उन्होंने सर अंजाम दिया है इस्लामाबाद में, और उन्होंने एक इंसानी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मैं हूं रजा खरल और आप देख रहे हैं रोही न्यूज। तो जनाब, इस्लामाबाद के शाहीन चौक के करीब ये वाक़या पेश आया जब एक शख्स मोटरसाइकिल सवार एक लड़की को उसके बाजू से पकड़ के जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहा था। तो उस वक्त ग्रुप कैप्टन मोहम्मद आसिम तारिक वहां से गुजर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि एक अनजान अजनबी शख्स दूसरे अजनबी शख्स या औरत के साथ इस तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो बजाय इसके कि वो जाने देते और गुजर जाते वहां से हम आम इंसानों की तरह, लेकिन वो आम इंसान तो नहीं थे ना, वो खास इंसान थे। तो वो वहां से मुड़े और वापस आकर उन्होंने कोशिश की कि उनका झगड़ा खत्म किया जाए या जाना जाए कि औरत के साथ आखिर इस तरह जबरदस्ती उसका बाजू पकड़कर क्यों कोई दूसरा शख्स ले जाना चाह रहा है। तो इस पर तलख कलामी हुई, और तलख कलामी के नतीजे में उस जो जबरदस्ती कर रहा था शख्स, उसने पिस्टल निकाला और फायर कर दिया मोहम्मद आसिम तारिक पर, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद आसिम तारिक पर, और वो जख्मी हो गए शदीद और वहीं वो फौत हो गए। ये कितनी बहुत बड़ी हकीकत है कि किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे शख्स की, जिसको वो जानता भी नहीं था, एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इसके बाद फिर पुलिस हरकत में आ गई और इस शहादत पर पुलिस ने 9 टीमें तश्कील दी। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में सरगर्मियां शुरू हो गई और फिर पता चलना शुरू हो गया कि ये मुलजम भागा कहाँ पे होगा। मुलजम ने भी बहुत चालाकी की, उसने वहां से सीधा लाहौर की तरफ रुख किया, मोटरवेज पे चला गया, बस पे सवार होकर फिर वो भेरा इंटरचेंज से चकमा देकर एक तरह से वापस इस्लामाबाद आ पहुंचा, और फिर एक हाउसिंग सोसाइटी के मकान पर पुलिस ने जब छापा मारा तो फिर उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। जब शवाहिद इकट्ठे किए गए और वजह जानी गई तो पता ये चला कि एक कैश एंड कैरी शॉप पे मुलजिम और वो लड़की भी काम करते थे, और मुलजिम चंद दिनों से उसे पिक एंड ड्रॉप भी दे रहा था, लेकिन आज मुलजिम की नीयत बदली हुई थी और वो जबरदस्ती उसे कहीं और किसी और रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस दौरान जब लड़की ने मज़ाहमत की और उस मज़ाहमत की बाज़गश्त और आवाज़ ग्रुप कैप्टन मोहम्मद आसिम तारिक तक पहुंची, तो उन्होंने बिला तअम्मुल वहां पे अपनी गाड़ी खड़ी करके उनकी तरफ जाना चाहा और पहुंचे वहां पे। और जब वहां पे पहुंचे तो फिर मामला खत्म करने के लिए उसने उस लड़के को जाहिर है कहा होगा कि ऐसा ना करो, तो उस पर वो लड़का तैश में आ गया और मुलजम ने मोहम्मद आसिम तारिक पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उनकी शहादत वाक़या हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर अहम ओहदेदारान ने उनकी शहादत पर और उनके इस काम पर उनको खराजे अकीदत पेश किया और दुख का इजहार किया है कि कीमती इंसानी जान ज़ाया हो गई, चली गई। लेकिन वो चली नहीं गई, उसने एक मिसाल कायम कर दी कि दूसरे जब किसी मुसीबत में हो तो आप उनके लिए एक मदावा बन सकते हैं, उनकी बचाने की एक कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, और उसमें अगर जान चली गई है तो यकीनन उस जान का नजराना है और वो शहादत का रुतबा है जो कम कम ही नसीब होता है। अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये सारी बातें पता चली हैं कि लड़की ने भी बयान दिया है कि किस तरीके से उस बंदे ने उसे थ्रेट करने की कोशिश की, ज़ोदोकोब किया, जिस पर ग्रुप कैप्टन मोहम्मद आसिम तारिक ने वहाँ से गुजरते हुए जब देखा और वो रुक गए, और रुक कर उन्होंने मदाखलत की ताकि बचाया जा सके लड़की की जान को, और उसके नतीजे में उनको अपनी जान की बाजी हारनी पड़ी या उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की एक इंसान को बचाने के लिए। तो ये है खराज अकीदत उस अजीम शख्सियत को जिसने इस्लामाबाद में ये मिसाल कायम किया है। आप क्या कहते हैं ग्रुप कैप्टन मोहम्मद आसिम तारिक शहीद के हवाले से? क्या इस तरह के इंसान को और ज़्यादा खराज अकीदत नहीं पेश किया जाना चाहिए, और उसकी बहादुरी और उसके निडरपन की वजह से एक और इंसानी जान जो हो सकता है उसको ये ख़तरा लाहक हो जाता, वो तो बच गई। आप क्या कहते हैं कि इस तरह की मिसालें और नहीं कायम होनी चाहिए? आप परवाह किए बगैर इसके रिजल्ट्स को देखे बगैर
آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی مشکل میں ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے تو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں بچا سکتے تو پھر یقیناً آپ آواز سے بچائیں، یا پھر آپ کسی اور طریقے سے بھی بچانے کی کوشش کریں، تو یہ معاشرہ اور زیادہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔